अनिमेश की बैठकी में आप लोग का स्वागत है गाइस। आज की बैठकी में हम लोग वैक्सीन्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ये कोरोना काल है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गई है, बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है, स्ट्रेसफुल है, फ्रस्ट्रेटिंग है। लोग लॉकडाउन से परेशान हो गए हैं। अमीरों अमीरों का तो ठीक है, इनकम है, सेविंग है, लेकिन गरीब लोगों का सोचिए गाइस, जो पुअर लोग हैं आपके आसपास, वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने आसपास गरीब लोग दिखें जिन्हें किसी प्रकार की दिक्कत है अपने खाने पीने को लेकर, तो कृपया जितनी हो सके उतनी हेल्प कर दीजिए। चलते हैं, जानते हैं, देखते हैं वैक्सीन्स हैं क्या, और ये भारत में कौन कौन सी वैक्सीन्स आई हैं उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज़। यानी किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए हमारे बॉडी में एक इम्यूनिटी जनरेट करना, ये वैक्सीन्स का काम है। एक्चुअली वैक्सीन करती क्या है कि आपके बॉडी को पहले ही बता देती हैं कि हाँ ये वायरस है, सपोज दैट ये कोरोना वायरस है। दोबारा अगर आपको ये कोरोना वायरस से इन्फेक्ट करता है तो आप उसे मार दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। तो भारत में अभी 3 प्रकार की वैक्सीन्स मार्केट में आई हुई हैं। पहला है कोविशील्ड, दूसरा है कोवैक्सीन, तीसरा है स्पुतनिक वी। कोविशील्ड जो है ये ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाया गया है, जिसका कोड नेम है AZD1222, और ये कोविशील्ड और वैक्सजेवेरिया के नाम से मार्केट में आई हुई है। ये एक वायरल वेक्टर है जो कि कोविड-19 के रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये डेवलप किया गया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा, और ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। इंट्रामस्कुलर इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि आपके बॉडी में कहीं भी मांस में ये इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। ये एक्चुअली बनाया गया है चिंपैंजी के एडिनो वायरस CHADOX1, और ये इसकी एफिकेसी रेट है जो कि फर्स्ट डोज के बाद 76% है, और 22 दिन के बाद ये डेवलप होता है इम्यूनिटी। और सेकेंड डोज के बाद, जो कि पहले 28 डेज़ का गैप के बाद सेकेंड डोज पड़ता था, फिर 45 डेज़ किया गया, और अभी 12 to 16 वीक्स की बात हो रही थी। फिर आज ही शायद बताया गया है कि 84 डेज़ के बाद आप सेकेंड डोज ले सकते हैं। सेकेंड डोज के बाद इसकी एफिकेसी रेट हो जाती है 81.3%। अब बात करते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन क्या है? ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है, और ICMR, जैसे कि हम लोग इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नाम से जान रहे हैं, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा भी बनाया गया है। ये जो वैक्सीन है ये डेड कोरोना वायरस के द्वारा बनाया गया है। डेड कोरोना वायरस इन द सेंस ऑफ कि इनएक्टिव वायरस के द्वारा, क्योंकि ये रिप्लिकेट नहीं होती है और आपके बॉडी को इंस्ट्रक्ट करती है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, ताकि आपको एक डिफेंसिव रिएक्शन इन्फेक्शन के प्रति जनरेट हो सके, प्रोड्यूस हो सके। एक्चुअली रिप्लिकेट नहीं करती है, लेकिन आपके बॉडी को ये बता देती है कि हाँ पहचान लीजिए यही एक यही कोरोना वायरस है। अगर आपके बॉडी में अगर ये इंटर करता है तो आप इसे मार दें। यही इसका मेन मोटो है। तो कोवैक्सीन एक सिंपल फॉर्म है वैक्सीन का, इसमें किसी प्रकार की चेंजेस नहीं की गई हैं। वहीं आपको कोविशील्ड में थोड़ी बहुत चेंजेस की गई हैं उसके साथ, जाकि और ताकि और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके। अब बात करते हैं स्पुतनिक वी के द्वारा, ये स्पुतनिक वी के बारे में। स्पुतनिक वी आजकल चर्चे में है। वजह है कि 1-2 दिन पहले ही इसे लॉन्च किया गया है। ये जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है रशियन वैक्सीन है, जिसे गेमेलिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि मॉस्को में सिचुएटेड है। ये 2 तरह के वायरस से बनाया गया है। ये भारत में इसका टाई अप डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी जो हैदराबाद में है उससे की हुआ है। ये सरकार से अप्रूवल ले ली थी सितंबर 2022 में ही, सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ के ट्रायल के लिए। इस मंडे को DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसके इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइज कर दिया गया है, परमिशन दे दी गई है। आने वाले कुछ हफ्तों में या नेक्स्ट हफ्ते में ही, अगले हफ्ते ही आपको मार्केट में या इसके जो जिसके साथ भी इसकी टाइप होगी वहाँ पे स्पुतनिक वी का वैक्सीन आपको मिल सकेगा, जिसका कि रेट 995 रखी गई है GST ऐड करके। ये डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के अलावा भारत के 5 और दूसरे कंपनी के साथ भी टाइप किया गया है। ये ग्लैंड फार्मा,
ग्लैंड फार्मा, हेटेरो बायोफार्मा, वर्षा बायोटेक, पेनेसिया बायोटेक, स्टेलिस बायोफार्मा, बायोफार्मास्यूटिकल आर्म ऑफ बेंगलुरु, हेडक्वार्टर स्ट्राइड्स फार्मा साइंस, ये सब मिलकर भारत में मिनिमम 600 मिलियन डोजेस पर ईयर बनाने की योजना बना रहे हैं। और वैक्सीन ही ऐसा है जो कि हमें कोरोना से निजात दे सकता है, एक ऐसा हथियार जो कि कोरोना पे बहुत ज़्यादा असरदार है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली चेन तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है, क्योंकि एक बार चेन टूट गई तो सारा टंटा ही ख़त्म है। ये कोरोना महामारी हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर चुकी है, हमें फ्रस्ट्रेट कर चुकी हैं, और इस सेकेंड वेव सबसे ज़्यादा इंडिया को ही बर्बाद किए जा रहा है अभी, जिसमें कि हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट जो हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग तो थोड़ा बहुत तो हैं ही। 50% ज़िम्मेदारी हमारी सरकार की भी बनती थी, उन्होंने 50% ज़िम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया और 50% और आगे चढ़ के इलेक्शन करवा के उसे आग में घी डालने का काम किया। और हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम, सब तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू की कमी, हॉस्पिटल में सुविधा नहीं, इससे लोग परेशान हैं। तो होप कीजिए बहुत जल्द अभी भी गवर्नमेंट की आँख खुल जाए, इंडियन गवर्नमेंट की आँखें खुली और वैक्सीन के प्रोडक्शन पे काम कर सकें। अभी जैसे कि कोवैक्सीन है जो कि भारत सरकार के मदद से हेल्प से डेवलप किया गया है, उससे अगर पेटेंट वाली जो सिस्टम है वो अगर हटा लेती हैं तो जितने भी लोकल 25 से 30 ऐसे कंपनियां हैं जो कि वैक्सीन बनाने में परिपूर्ण हैं, उन्हें सर्टिफाइड करके उन्हें लाइसेंस देकर कोवैक्सीन के प्रोडक्शन में तेज़ी लाया जा सकता है। तो सरकार इस सब चीज़ों पे काम करे, बाकी तो सब कुछ भगवान भरोसे। मिलते हैं फिर दूसरे बैठकी में, अगले बैठकी में इसी प्रकार की अलग अलग तथ्यों और जानकारी के साथ नए चर्चे के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, गरीबों को मदद करते रहिए। थैंक यू।